मेरा नाम अंजलि है। मैं 18 साल की हूँ। 2 साल से मैं मालिक की कोठी में काम कर रही हूँ। मेरी जिंदगी रहस्य से घिरी चुकी है। 1 महीने से मेरी तबीयत खराब रहने लगी है। मुझे उल्टियाँ आती और चक्कर आने लगता है और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं मालिक के पास जब भी काम करती तो मालिक मुझसे मेरी सेहत के बारे में पूछते रहते। मुझे ऐसा लगता कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, पर मेरे पति को गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं और तब से मैं अकेली ही जिंदगी बिता रही हूँ। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? जब से मेरी तबीयत खराब हुई है, मेरे मालिक रोज मुझे काम के बाद दोपहर को 2 बजे 1 कप चाय बनाकर देते, जिसे पीते ही मुझे गहरी नींद आ जाती और मालिक मुझे अपने बेडरूम में सुला देते थे और कमरे को बंद कर देते थे और उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था और मैं डरावने सपने देखने लगी थी, जैसे कि कोई मर्द मेरे साथ कुछ गलत काम कर रहा हो। कभी कभी तो मैं मरे पति का चेहरा देखती तो कभी अपने पापा का, कभी भाई का और कभी कभी मैं अपने मालिक का चेहरा देखती थी। सपने में मैं चीखती चिल्लाती और मदद मांगती, पर वह मर्द मेरे साथ गलत काम करता रहता और जब सब कुछ खत्म हो जाता तब मेरी आंख खुलती और मैं पसीने से बिल्कुल भीगी हुई रहती। मेरी सांस फूल जाती और मैं हाँफने लगती थी। मेरे बाल और कपड़े बिखरे हुए होते थे। घबराहट से जब चारों ओर देखती तो कमरे में कोई भी नहीं होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं 3 साल से बिल्कुल अकेली हूँ। इस वजह से इस तरह के सपने आते हैं। पर एक दिन मुझे शक हुआ कि मेरे मालिक चाय में मुझे कुछ मिलाकर तो नहीं पिलाते, तो मैं चाय पीने से मना कर दिया। पर उसके बावजूद भी मुझे नींद आने लगी। मैं मालिक के कमरे में जाकर सो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कमरे में हल्का सा धुआं है और मेरे पैरों के बीच में और जांघ में कुछ गीला गीला सा महसूस होने लगा। जैसे ही मैंने अपनी उंगली लगाकर देखा तो मेरी चीख निकल गई। मैं घर से बाहर निकल गई और पागलों की तरह दौड़ने लगी और अपने बचपन की यादों में खो गई। जब मैं 10 साल की थी तब भी मैं जवान हो गई थी और मेरे पापा मम्मी ने मुझे समझाया था कि लड़कों से दूर रहना, पर उस समय मैं एक बच्ची ही थी और मैं बच्चों के साथ खेला करती थी। मेरे पापा मेरा नाम स्कूल से कटवा दिए और मैं घर पर ही रहने लगी थी। मेरी माँ मुझे घर का काम करवाने लगी थी। मुझे भी दूसरे बच्चों के साथ स्कूल जाने का बहुत मन करता था, पर मेरी माँ कहीं भी नहीं जाने देती थी। कभी कभी चुपके से जब मेरी माँ दोपहर को सोती तो मैं बाहर निकल जाया करती थी और मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल खेला करती थी। पर अगर कोई औरत देखकर मेरी माँ से शिकायत कर देती तो मुझे घर पर बहुत डांट पड़ती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं ऐसी भी क्या बड़ी हो गई हूँ कि मम्मी पापा मुझे मेरा बचपन नहीं जीने दे रहे। मेरे मोहल्ले में ज्यादातर लड़कियाँ 11-12 साल तक पढ़ाई छोड़ देती थी। जो 1-2 लड़कियाँ पढ़ने जाती थी तो लोग उन्हें बुरा भला कहने लगे थे। मेरा 15 साल होते मेरे लिए मेरे मम्मी पापा लड़का ढूंढने लगे और मेरी शादी कर दी। लड़का हमारे मोहल्ले में ही रहता था। मैं बहुत खूबसूरत और हसीन थी और कई लड़के भंवरे की तरह मेरे इर्द गिर्द मंडराते रहते थे। इसी वजह से मेरे पापा को लगा कि लड़की किसी गलत रास्ते में न भटक जाए और मेरे लिए लड़का ढूंढने लगे थे। तभी हमारे पड़ोस के सोनू ने पापा से मेरे रिश्ते की बात की। सोनू एक स्कूल में टीचर था और 30,000 रुपए महीने कमाता था। मेरे पापा को लगा कि इससे उसका घर चल जाएगा, तो उससे मेरी शादी करवा दी। मेरे भैया मुझसे 4 साल बड़े थे। 6 महीने के अंदर मेरे भैया ने भी शादी कर ली थी, पर 1 साल के अंदर ही मेरे पति की मौत हो गई। घर में मेरे पति के अलावा और कोई भी नहीं था। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। उधर मेरे भैया भाभी ने कह दिया था कि तुम ससुराल में ही रहो और वह लोग मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे और हमारे घर पर सोने के लिए 2 ही कमरा था। यह भी वजह थी कि वह मुझे दोबारा घर पर नहीं रखना चाहते थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं अपना गुजारा कैसे चलाऊं। मैं काम ढूंढने लगी थी। काम ढूंढते हुए मैं एक कोठी पर पहुंची। कोठी में मालकिन और मालिक रहते थे। उनकी भी नई नई शादी हुई थी। मालिक करीब 22 साल के होंगे और मालकिन भी शायद उस उम्र की होंगी। मैं दिन भर उनके घर पर रहती थी और उनका सारा काम संभालती थी। वहीं पर मुझे 2 टाइम का खाना भी देते थे और जो पैसे देते थे उससे मेरा गुजारा चल जाता था। मालिक और
मालकिन मेरे सामने ही एक दूसरे से लिपटकर प्यार करने लगते और उन्हें देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगती थी, क्योंकि बस 16 साल की उम्र में मैं अकेली हो गई थी और एक विधवा का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गई थी। इस उम्र में तो लड़कियों की शादी तक नहीं होती है और मैं अपने पति को खोकर एक विधवा का जीवन जी रही हूँ। जब मैं काम पर आती और काम से वापस जाती तो मोहल्ले के लड़के मुझे घूर घूर कर देखते रहते थे। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था रवि, जो मुझे अक्सर रोककर बातें करने लगता था। बचपन में तो मेरे मम्मी पापा मुझे लड़कों से बात नहीं करने देते थे, पर अब मैं अलग रहने लगी थी और मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, तो मैं भी उससे बात करने लगती थी, क्योंकि कहीं न कहीं मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी। कभी कभी रवि मेरे घर पर आ जाता था, कभी अकेला तो कभी अपने दोस्तों के साथ। वह ढेर सारे खाने पीने का सामान भी अपने साथ ले आता था। हम लोग एक साथ खाना खाते और हंसी मजाक करते, गाना सुनते। एक दिन मैं मालिक के घर पर गई तो मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया। वो बहुत ही गोरे चिट्टे और लंबे इंसान हैं। उनका नाम राजीव है। देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। जब वो अपनी पत्नी के करीब होते तो मैं सोचती कि काश मुझे ऐसा पति मिला होता। मैं जानती हूँ अपने मालिक के लिए दिल में ऐसा ख्याल नहीं लाना चाहिए। मैंने पूछा, मालिक मुझसे कोई काम है क्या? तो उन्होंने एक पुरानी मोबाइल लेकर मुझे दे दी। कहा, ये सुमित्रा का पुराना मोबाइल है। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है तो मैं अपनी पत्नी को एक नई मोबाइल गिफ्ट की है। तुम्हारे पास अपना मोबाइल नहीं है तो हमें बहुत दिक्कत होती है। तुम एक सिम खरीद लो और यह फोन चलाओ। मैं बहुत खुश हो गई थी। भले ही उन्होंने मुझे एक पुरानी मोबाइल दी थी, पर मोबाइल बहुत ही अच्छी थी और एक स्मार्टफोन था। अगले ही दिन मैंने सिम खरीद लिया और मालिक और मालकिन को अपना नंबर भी दे दिया। जब रवि ने देखा कि मेरे पास मोबाइल है तो उसने भी मेरा नंबर ले लिया। कुछ दिनों के बाद मेरे पास एक अननोन नंबर से मैसेज आने लगा था। कोई लड़का था जो मुझे मैसेज करता था और हर वक्त मेरी खूबसूरती की तारीफ करता था। वह हमेशा कहता कि तुम बहुत अकेली हो गई हो। पहले तो मैं बहुत डरती थी, क्योंकि सामने वाले ने अपना नाम नहीं बताया था और मैं इस तरह से अनजान लोगों से चैट नहीं करना चाहती थी। रात के वक्त मैं बहुत अकेली होती थी तो मैं भी उससे धीरे धीरे बात करने लगी थी। मालिक के यहाँ काम करते हुए मुझे 1.5 साल हो गया था और मुझे उन लोगों से लगाव हो गया था। वह भी अपना जो भी पुराना सामान होता या कपड़े होते तो मुझे दे दिया करते थे और मुझे जो भी काम कहते मैं बिना कुछ सवाल किए वह काम कर देती थी। मालकिन को तो मैं घर का कोई भी काम नहीं करने देती थी और 6 बजे तक उनका डिनर तैयार करके मैं घर चली जाती थी और उसके बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो जाती थी। कभी कभी रवि और उसके दोस्त मेरे पास आ जाया करते थे और बातें किया करते थे, पर 8 बजे तक वह चले जाते और मैं घर का खाना तैयार करके खाने लगती थी। उसी बीच उस अननोन नंबर से मेरे पास मैसेज आने लगता और मैं काम करते करते उसके साथ चैट करती रहती थी। चैट में एक अजीब सा नशा महसूस करती थी। उस अनजान आदमी से मेरा रिश्ता गहरा होता जा रहा था और चैट भी बहुत गहरी होती जा रही थी। एक दिन जब मैं काम पर गई तो मालिक के घर पर बहुत भीड़ लगी थी और मुझे लोगों के रोने की आवाज आने लगी थी। घबराई हुई जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा मेरी मालकिन की लाश वहाँ पड़ी हुई थी। मेरी मालकिन को दिल का दौरा पड़ा था और उसे अस्पताल लेकर गए थे, पर डॉक्टर ने कह दिया था कि वह अभी नहीं रही। मालकिन की क्रियाक्रम की तैयारी चल रही थी, पर मुझे मन ही मन बहुत हैरानी होने लगी थी, क्योंकि कल शाम को 6 बजे ही मेरे मालकिन को देखा था। वह अच्छी भली थी और अभी सुबह के 9 बजे मैं काम पर आई हूँ। इसके बीच इतना सब कुछ कैसे हो गया? मालकिन तो बिल्कुल हट्टी कट्टी और स्वस्थ थी और बहुत ही कम उम्र की थी, तो आखिर उनकी मौत कैसे हो गई? कहीं मालिक ने मालकिन के साथ तो कुछ नहीं कर दिया? मुझे मालिक पर शक होने लगा था। जब भी मैं उन दोनों को देखती थी वह दोनों आपस में लिपटकर प्यार ही करते थे। मैंने कभी भी उन दोनों को आपस में झगड़ा करते हुए नहीं देखा था। फिर एक रात में ऐसा क्या हो गया कि मालकिन की जान चली गई। मालकिन की मौत पर मालिक फूट फूट कर रो रहे थे और कह रहे थे कि तुम मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? न जाने क्यों मुझे मालिक के ऊपर शक होने लगा था। मात्र 15 घंटे के अंदर एक जीती जागती औरत बेजान कैसे हो सकती है? पूरे दिन परेशान होकर जब मैं घर गई तो सारा काम निपटाकर मैं सोने लगी। आज उस अननोन नंबर से मेरे पास एक भी मैसेज नहीं आया था। उस अनजान आदमी ने मुझसे चैट
चैट करना बंद कर दिया और मैं यही सोचती थी कि अचानक से उसका मैसेज आना बंद क्यों हो गया। मालकिन की मौत ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। करीब 2 महीने के बाद दोबारा उस नंबर से मेरे पास मैसेज आने लगे, पर आजकल जब भी मैं उसके साथ चैट करती मुझे बहुत अलग सा महसूस होने लगा था। पहले वो अनजान आदमी मुझे जिस तरह से चैट करता था, आजकल उसकी भाषा बहुत बदल चुकी थी। ऐसा लगता था कि कोई दूसरा इंसान मेरे साथ चैट कर रहा हो। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबराने लगी थी। अब मैं मालिक का ध्यान रखने लगी थी और धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगे और वह अपनी पत्नी के इस मौत के सदमे से बाहर आने लगे थे। वह रोज दोपहर को मेरे लिए चाय बनाकर लाते और हम दोनों साथ चाय पीने लगे थे। पर चाय पीते ही मुझे गहरी नींद आ जाती थी। लोग तो चाय नींद भगाने के लिए पीते हैं, पर न जाने उस चाय में ऐसा क्या था कि पीते ही मुझे नींद आ जाती थी। मेरे मालिक के घर पर 2 ही कमरे थे, एक बेडरूम था और दूसरा उनका ऑफिस था। मालिक ऑफिस में काम करते रहते थे, इसलिए मुझे अपने बेडरूम में सो जाने को कहते। ड्राइंग रूम में कोई लोग आ जा सकता था, इसलिए बाहर सोने से मना करते थे। मुझे उनके बेडरूम में सोने में बहुत ही अजीब सा महसूस होता था, जहाँ उनकी पत्नी की मौत हुई थी और मालिक अकेले रहने लगे थे, इसलिए मुझे बहुत घबराहट होती थी। पर मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं उनके कमरे में ही सो गई। फिर मुझे भयानक सपना आने लगा। मैंने देखा मालिक मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं और घबराहट में मेरी नींद खुल गई और मेरा बहुत ही बुरा हाल था। कमरे में उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। मैं जल्दी से उठी और अपने मालिक को ढूंढने लगी थी। मुझे लगा कहीं वह तो कमरे में नहीं आ गए थे, पर जब मैं उनके ऑफिस के कमरे में गई तो देखा वह काम कर रहे हैं। उन्हें देखकर तो नहीं लग रहा था कि वह मेरे कमरे में आए होंगे। तो फिर मुझे उस तरह का सपना क्यों आया और मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। पर अब ऐसा रोज होने लगा था। मैं सपने में कभी मालिक को देखती तो कभी अपने पापा को, कभी अपने भैया को, तो कभी रवि को और उनके दोस्तों को। यह लोग मेरे सपने में आते और मेरे साथ हमेशा गलत किया करते थे और बहुत ही बदहाली में मेरी नींद खुलती। मेरी हालत बहुत खराब रहती। मैं जल्दी से पानी पीती और मालिक को देखने जाती तो वह अपने कमरे में ही मौजूद रहते थे। अब मैं अपनी जिंदगी के रहस्य से परेशान हो गई थी, क्योंकि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे उल्टियाँ आने लगी और चक्कर आने लगा था। मैं डर गई कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, पर मेरा तो कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे सवालों का जवाब चाहिए। पहले उस अनजान आदमी से मैसेज आया, उसके बाद मालकिन की मौत हो गई। अनजान आदमी ने मैसेज करना बंद कर दिया और 2 महीने बाद ऐसा लगने लगा कि वह आदमी बदल चुका है। और फिर मेरे मालिक मुझे चाय पिलाने लगे, जिससे पीते ही मुझे नींद आ जाती और बुरे सपने आते और मेरे कपड़े बिखरे हुए रहते। एक दिन मैंने रवि को बुलाया और उससे कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं उस अनजान नंबर के बारे में पता लगाना चाहती थी। रवि को मैंने वह नंबर दे दिया था और उसे ट्रेस करने के लिए बोला था। रवि का दोस्त टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता था। उसने मुझसे वादा किया था कि उस नंबर के बारे में पता लगाकर बताएगा। मुझे उस चाय का राज पता लगाना था, क्योंकि मुझे रोज रोज उल्टियाँ होने लगी थी और चक्कर आने लगा था। अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो बच्चे का बाप कौन है? क्योंकि पति की मौत के बाद तो मैं बिल्कुल ही अकेली हूँ और किसी के साथ भी मेरा नजदीकी संबंध नहीं है। मैंने सोच लिया था कि मालिक जब मुझे चाय देंगे तो मैं उसे नहीं पीऊंगी। जब मालिक के घर गई तो मालिक ने दोपहर को मेरे लिए चाय बना दी, पर मैंने आज चाय पीने से मना कर दिया और कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर हैरत की बात यह हुई कि उसके बावजूद भी मुझे नींद आने लगी और कमजोरी महसूस होने लगी और मैं मालिक के कमरे में जाकर सो गई। पर आज कुछ ही देर के अंदर मेरी नींद खुल गई, सांसें फूलने लगी थी, मेरे पेट और कमर में दर्द होने लगा था और मुझे अपने पैरों के बीच में और थाई में गिला गिला सा महसूस होने लगा था। मैं काफी घबरा गई थी और डर गई थी। जब मैंने उंगली से हाथ लगाकर देखा तो मेरी जान निकल गई थी। मैं चीख उठी और घर से निकलकर बाहर दौड़ने लगी थी, पागलों की तरह दौड़ने लगी थी और अपने फोन से रवि को कॉल किया था। रवि ने कहा कि मुझे उस नंबर के बारे में पता लग चुका है। उसने जो कहा वह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं वहाँ खड़ी खड़ी थर थर कांपने लगी थी। डर के मारे मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और मैं दौड़ते हुए अपने घर पर चली गई थी। फिर अपने हाथ अच्छे से देखने लगी थी, क्योंकि मेरी
मेरी उंगलियों में खून लगा था। मैं अच्छे से नहाने लगी थी, खून को साफ करने लगी थी। कपड़े बदलने के बाद जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी थी। मेरी जिंदगी में पूरी तरीके से उथल पुथल मच चुका था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर अब मैंने ठान लिया था कि रात से पर्दा उठाकर रहूंगी, उसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न देनी पड़े। और फिर मैं मालिक के पास चली गई। मालिक मुझे देखकर काफी हैरान हो गए थे। हमसे पूछ रहे थे कि क्या हो गया है, तुम्हारा ऐसा हाल क्यों है। मैं घर के अंदर घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा, मालिक मुझे आज मेरे सवालों का जवाब चाहिए। मैंने अपना मोबाइल निकाला और वह सारे मैसेज उनको दिखाए। अब मुझे उनके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी थी। घबराहट में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी सच जानने का हक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे जो कहा, मुझे अपने कानों से यकीन नहीं हो रहा था। रवि ने बताया था कि वह अननोन नंबर सुमित्रा मल्होत्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है, यानी हमारी मालकिन के नंबर से मेरे पास मैसेज आता था। मालिक ने बताया कि मालकिन ही मेरे साथ चैट किया करती थी। तुम्हारे सामने वह मुझसे प्यार का नाटक करती थी, पर वह अपने आप को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। मैं उससे बहुत परेशान हो गया था और उससे दूरी बनाने लगा था। मैं तलाक के बारे में भी सोचने लगा था। वह हमेशा मोबाइल लेकर बिजी रहा करती थी। जब भी मैं उससे पूछता था, मुझसे छुपा लिया करती थी। एक दिन मुझे मौका मिल गया और मैंने वह सारे चैट्स पढ़ लिए थे। मुझे लगा था कि उसका किसी लड़के के साथ अफेयर है, पर जब मैं वह नंबर चेक किया तो वह तुम्हारा नंबर था। इसमें मैसेज देखकर मेरे होश उड़ गए थे और मेरे साथ उनका झगड़ा हो गया था। और उसने बताया था कि उसे मर्द नहीं बल्कि औरत पसंद है, पर उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी मेरे साथ करवा दी थी। हम दोनों के बीच में उस रात बहुत झगड़ा हुआ। मैंने कहा कि मेरी जिंदगी क्यों खराब की तुमने, पर उसके बाद उसे दिल का दौरा पड़ गया। मैं उसे लेकर अस्पताल गया था, पर उसे बचा न सका। मैंने कहा, पर मालकिन की मौत के बाद भी तो मेरे पास उस नंबर से मैसेज आते हैं, हर रात को आते हैं, क्या आप मुझे मैसेज भेजते हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करता था। मेरी पत्नी ने मुझे वह सब कुछ कभी नहीं दिया जो एक पत्नी पति को देती है। 1.5 साल तक मैं तड़पता रहा। शादीशुदा होने के बाद भी मुझे सुख नसीब नहीं हुआ और मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। अब मैंने पूछा कि मेरी चाय में आप क्या मिलाते हैं कि मुझे नींद आ जाती है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी चाय में ऐसा कुछ भी नहीं मिलाता हूँ। शायद तुम अंदर ही अंदर परेशान होगी और थक जाती होगी, इसी वजह से चाय पीकर सो जाती हो। लेकिन एक बात मैं स्वीकार करूँगा, जब तुम सो जाती हो तो मैं तुम्हारे कमरे में घुसता हूँ और सोते हुए तुम्हें कभी कभी किस करता हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दरअसल मुझे मासिक आया हुआ था और मैं गर्भवती नहीं हूँ। मैं मन ही मन मालिक को चाहती हूँ। हालांकि मालकिन के मैसेज मुझे ज्यादा प्रभावित किया था, पर मुझे पता नहीं था कि वह औरत के मैसेज है। और उसके बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सपने का रहस्य तो रहस्य ही बना रहा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।